जमशेदपुर के इस दुकानदार भाई बहन ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। सड़क पर गिरा मिला पैसों से भरा पर्स, पत्रकार की मदद से असली मालिक को खोज कर लौटाया। रुपयों से भरा एक पर्स सड़क पर लवारिस हालत में बागबेरा लाल बिल्डिंग चौक पर दुकान चलाने वाले भाई बहन को मिला। जब उन्होंने उस पर्स को खोल कर देखा तो उसमें 500, 100 और 10 रुपए के कई नोट के अलावे कुछ कागजात और ATM कार्ड था। लेकिन दोनों दुकानदार भाई बहन की नीयत रुपये से भरे पर्स को देखकर नहीं डोली और वह पर्स के असली मालिक की तलाश करने लगे। लेकिन पर्स मालिक का पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने जनसंवाद के पत्रकार को इस संबंध में सूचित किया और पर्स मालिक का पता लगाने का अनुरोध किया। जिसके बाद जनसंवाद के पत्रकार ने अपने सूत्रों के माध्यम से पर्स मालिक का पता लगाया और देर शाम रुपये से भरा पर्स उसके असली मालिक को लौटा दिया। दरअसल शनिवार की सुबह लाल बिल्डिंग चौक के समीप 20 सड़क पर एक रुपये से भरा पर्स गिरा हुआ था, जिसे एक महिला उठाकर जाने लगी। इतने पर उस पर स्थानीय दुकानदार उत्तम वर्मा और उनकी बहन गीता वर्मा की नजर पड़ गई। उन्होंने महिला को पर्स ले जाने से रोक दिया और उन्हें अपने पास रख लिया। जब पर्स को खोलकर देखा तो पर्स में 4840 रुपए नकद थे और कुछ जरूरी कागजात के अलावा सेंट्रल बैंक का एक ATM कार्ड भी पर्स में मौजूद थे। दुकानदार उत्तम वर्मा और गीता वर्मा को जिस स्थान पर पर्स मिला वह काफी व्यस्त सड़क है, जिन पर काफी भीड़ रहती है। दोनों भाई बहनों ने अपने स्तर से पर्स के मालिक की जानकारी आसपास में जुटाने की कोशिश की, लेकिन असल मालिक का पता नहीं लग पाया। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी अपने जानकार जनसंवाद के संपादक गौतम को दी। गौतम ने पर्स में रखे कागजातों की पड़ताल की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। पर्स में एक टायर दुकान का बिल था, जिसमें एक गाड़ी का नंबर लिखा था। गाड़ी नंबर के आधार पर पड़ताल करने के बाद पता लगा कि यह पर्स का मालिक घाघीडी सेंट्रल जेल के पास रहने वाले IDFC बैंक का कलेक्शन एजेंट दिवाकर कुमार का है। जिसके बाद उन्होंने दिवाकर कुमार से फोन पर संपर्क कर इसकी जानकारी दी कि उनका पर्स दुकानदार के पास सलामत रखा हुआ है। वहीं दिवाकर कुमार ने बताया कि वह घर से पैसे लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में उनके ट्राउजर से पैसे से भरा पर्स गिर गया, जिनकी वह खुद भी तलाश कर रहे थे। वहीं पर्स में रखे कागजात से उसके असली मालिक का जनसंवाद के पत्रकार के द्वारा पता लगाया गया और पर्स के असल मालिक को सौंप दिया गया। वहीं पर्स मिलने के बाद युवक ने दुकानदार के प्रति अपना आभार प्रकट किया। मेरा पर्स आपका यही 8-9 का बीच में खोया था सर। कब पता चला? हमको 10-11 बजे उधर से कॉल आया कि हाँ आपका पर्स गिरा हुआ है। तो भैया को बोले हम ठीक है अभी दे दिए। तो भैया बोले कि शाम को 5-6 बजे हमको कॉल कर लीजिएगा, उस समय आपको मिल जाएगा, आपका पर्स सुरक्षित है। पर्स में 4000 से 5000 के बीच में था। अभी आपको पर्स में कितना रुपया मिला? अभी हमको टोटल मिला है आपको 4840 रुपया। क्या लगता है पूरा पैसा है? हाँ, पर्स में जितना था मेरा उतना समान रूप से पैसा है। क्या पैसा? पर्स में आपका कैश था और कागज पत्र कुछ है और ATM है। क्या कैसा लग रहा है? उम्मीद था कि पैसा मिलेगा, पर्स मिलेगा? हाँ, उम्मीद तो मन में था कि हाँ चांस है मिल जाएगा, लेकिन एक बार हम आधा घंटा पहले ही अप डाउन किए तो उसमें नहीं लगा, फिर कॉल आया तो उम्मीद है कि मिल गया। क्या कहेंगे जो पर्स आपको वापस लौटा है उनके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि हाँ मेरा जो कीमती पैसा था वो वापस मिल गया मेरे को। हम IDFC में फाइनेंस का काम करते हैं। क्या नाम आपका? दिवाकर कुमार, घाघीडी सेंट्रल जेल कैंपस। आपको कब पर्स मिला था? मैं एक दुकानदार हूँ। सुबह 8:20 के करीब पर्स मिला था हमारे दुकान के सामने में। तो मैं सोचा भाई इसमें देखता हूँ किनका पर्स छूट गया है, किनका गिर गया है। बस उन तक पहुँच जाना मैं अपना उत्तरदायित्व समझता था। तो उसमें मैं खोल कर देखा, कहीं एड्रेस नहीं मिली। दीदी को मुझे दी और दीदी ने निकल उठा करके। उसमें कहीं मोबाइल नंबर नहीं लिखा था। वो एक कागज़ मिले तो उसमें भी कुछ नंबर नहीं लिखा था। वो आप जैसे आदमी के व्यक्ति के पास जो गया, वो आप किसी तरह पता नहीं नंबर कैसे जुगाड़ करके उनको फ़ोन किए। तो आप यहाँ तक पहुँचाने में आपको आप ही का योगदान रहा। इसके लिए बहुत शुक्रिया कि जिसका पैसा कितना कीमती से कमाया वो पैसा उनके पास चला गया। नाम बताइए। मैं उत्तम कुमार वर्मा, पिता मेरे स्वर्गीय ब्रिजनंदन प्रसाद वर्मा। मैं बागबेरा लाल बिल्डिंग का रहने वाला हूँ। एक दुकानदार हूँ। वो हमारा राशन का दुकान है, चावल तेल बेचता हूँ। मैं चाहता हूँ, चूँकि मैं एक पैसा का वैल्यू समझता हूँ, किसी की मेहनत की पैसा कैसे कमाई की जाती है। मैं 50 पैसा करके प्रति किलो के सामान से कमाता हूँ। वो इतनी बड़ी संपत्ति कमाने में मोटा मोटी हम लोगों को 15 से 20 दिन लग जाते हैं। इसीलिए चाह रहा था कि भाई जिस किसी की भी हो उसकी पैसा उसके पास चली जाए। और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि जिसका पैसा था उसको मिल गया। वो आपके सहयोग से मिला, हम तो पहुँचा नहीं पाते, चूँकि उसमें नंबर भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। वो आप जैसे
आदमी से हमारे भेंट हुई कि आपने वहाँ तक पहुँचा दिया पैसा, उसके जितने थे सामान सारे उसके हाथ में दे दिया। बहुत खुशी लगी, तहे दिल से बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। 8:20 में ये पर्स यहाँ हमारे दुकान के ठीक सामने वो पर्स गिरा और हमने आवाज़ भी दी, बट वो व्यक्ति इतने रेंज में थे कि आगे निकल चुके। तो हमने वो पर्स उठाकर अपने पास रखे और रख करके अपने भाई और बहन दोनों बात किए। उसके बाद उसमें बहुत एक हो जाए मोबाइल नंबर कि जिस सज्जन के है उस सज्जन तक ये पहुंच जानी चाहिए। तो उसमें नहीं मिल पाई। अचानक से मुझे आपकी याद आई कि गौतम भाई जो है उनको कहा जाए, उन्हीं के माध्यम से जो है जिस सज्जन का है वो सज्जन तक ये पैसा वहाँ तक चली जाए। इसके लिए बहुत बहुत मन में खुशी हो रही है। बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर किसी को, हर व्यक्ति को जब ऐसा मोड़ आए तो उसे सही लाइनअप में और सही उचित जगह में पहुंचा देना चाहिए। कितना पर्स? उस पर्स में 4,800 की 900 रुपया थे, उतना ध्यान नहीं है। हमने बैग इसलिए चेक किया कि उसमें यदि नंबर मिले तो उनको मैं कॉल करके बोल सकूं, बट हमें नहीं मिलने के कारण फिर उसमें उसी प्रकार सजा के। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता कुमारी वर्मा है। मैं बाग बड़ा लाल बिल्डिंग की वासी हूँ और एक छोटी मोटी हमारी दुकान है, उसी से मैं अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करती हूँ। और ये हमें बहुत खुशी हो रही है कि जिन सज्जन की थी उनको अब प्राप्त हुई है। इससे बड़ी खुशी हमें और नहीं मिली।